Hello everyone, I'm Sapna Thakur and welcome to our 30 days 30 video challenge for HS 2025। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ये रहेगा पॉलिटी का पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है Constitution's 61st amendment is related to the reduction in voting age। सेकंड स्टेटमेंट रहेगी Constitution's 93rd amendment is related to reservation for EWS category। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है Constitution's 86th amendment added Article 19A in the Constitution। एंड फोर्थ स्टेटमेंट रहेगी In 2002 duty of parents to provide education to their children from 6 to 14 years was added। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट दी गई स्टेटमेंट में से राइट है, कौन सी रॉन्ग है। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जो 61st अमेंडमेंट है उसके द्वारा वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास एकदम करेक्ट है। पहले हमारे पास वोटिंग एज होती थी 21 से उसको रिड्यूस किया गया 18 पे लाया गया बाय द 61st अमेंडमेंट जो हुई थी इन द ईयर 1989। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशंस 93rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी। ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास रॉन्ग, क्योंकि जो EWS आरक्षण है, EWS रिजर्वेशन है, वो बहुत ही रीसेंट है। जो किस अमेंडमेंट के साथ, 103rd अमेंडमेंट ऑफ 2019 के साथ दिया गया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 19A। ये भी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 86th अमेंडमेंट था वो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है और कौन सा आर्टिकल 21A ऐड ऑन किया गया था उसके द्वारा, ना कि 19A। फोर्थ स्टेटमेंट वी हैव इन 2002 ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स वॉज एडेड। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड ऑन की गई थी 51 आर्टिकल A के पार्ट में। तो दिस इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ वन। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। 22 जुलाई 1947 को भारत ने अपना राष्ट्रीय झंडा जो है वो अडॉप्ट किया था। सेकंड स्टेटमेंट इज नीलम संजीव रेड्डी हैज ऑल्सो वर्कड एज स्पीकर लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास एकदम करेक्ट है। जो नीलम संजीव रेड्डी हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश के CM के रूप में भी कार्य किया है, लोकसभा के स्पीकर के रूप में भी कार्य किया है और उसके अलावा एक और यूनिक फीचर क्या था, भारत के जो जब वो प्रेसिडेंट चुने गए थे तो वो अनअपोज्ड इलेक्टेड थे, यानी कि निर्विरोध चुने गए थे, कोई भी उनके अपोजिशन में नहीं था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो नीलम संजीव रेड्डी जी से जुड़े हुए हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हो गई हमारे पास यहाँ पर एकदम करेक्ट। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वी हैव गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, President can dissolve the Lok Sabha on the advice of Speaker, and second statement we have Rajya Sabha under Article 312 enjoys special power to appoint members of Human Right Commission। हमें बताना है which is right which is wrong। देखिए स्टेटमेंट 1 जो है that is wrong। जो प्रेसिडेंट है वो स्पीकर की एडवाइस पर लोकसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। किसकी एडवाइस पर कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 के द्वारा राज्यसभा को पावर दी गई है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकता है, ना कि ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स का। और अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज, इसी के द्वारा ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी गठन किया गया था बाय द राज्यसभा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 312 के तहत। तो फिर हमारी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर रॉन्ग हो जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर
पार्ट 1 ऑफ पॉलिटी। अगर आप एचएस के बैच में इंटरेस्टेड हो तो हमारा फ्रेश बैच शुरू होने जा रहा है 16 जनवरी 2025 से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एपीसी एकेडमी। इसके अलावा हर सोशल मीडिया साइट पर भी हम उपलब्ध हैं, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।